नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं कोटक बैंक वर्सेस एचडीएफसी बैंक। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग दोस्तों हर एक चीज़ डिस्कशन करेंगे, इन दोनों बैंक में क्या क्या खास है और क्या क्या कमियां हैं। तो हर एक चीज़, हर एक पॉइंट, ये बैंक क्या करता है, कितना इनकम जनरेट हुआ है पिछले क्वार्टर में या फिर आगे आने वाले कैसा क्या परफॉर्मेंस रह सकता है, सब कुछ हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और यहाँ पे अभी आपको जैसा कि दिख रहा है, लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास है कोटक बैंक और राइट यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड पे आपका कोटक बैंक, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये है दोस्तों एचडीएफसी बैंक इस साइड में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानेंगे कि ये कंपनी में डिफरेंसेस क्या क्या हैं, ये कंपनी किधर डील करती है, बेसिकली ये जो बैंक की कंपनी है ये किस एरिया में डील करती है और ये वाली कंपनी किधर डील करती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग आ गए हैं यहाँ पे विकिपीडिया के वेबसाइट पे, और यहाँ पे हमें एग्जैक्ट डिटेल्स मिलेंगी कि कंपनी क्या क्या करती है, और दोस्तों सब कुछ आपके सामने है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा कोटक बैंक है इस साइड में। तो अगर आप देखेंगे तो इंडिया का ये बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई में है। और ये दोस्तों थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर है बैंक का बाय असिस्ट एंड बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो यहाँ पे ये दोस्तों बात नोट करने वाली है कि यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक है वो दोस्तों तीसरे नंबर पे कोटक बैंक आता है, थर्ड लार्जेस्ट है। और जैसा कि अगर आप देखें तो यहाँ पे और कोई इन्फॉर्मेशन हमारे काम की नहीं है। हालांकि यहाँ पे थोड़ी चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, लाइफ इंश्योरेंस एंड वेल्थ मैनेजमेंट। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखिए 1 2 3 4, तो 4 एरिया में ये परफॉर्मेंस अपना देती, मीन्स चार एरिया में ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। और दोस्तों अगर आप देखिए तो एज फरवरी 2021 द बैंक हैज़ 1600 ब्रांचेस एंड 2519 एटीएम्स। तो दोस्तों अगर आप मतलब देखें तो ये एक बड़ा नंबर होता है, और इसकी 1600 ब्रांच, मतलब जितने एटीएम्स है उससे जस्ट आप कह सकते हैं हाफ या थोड़ा सा उससे जो है आपका कम जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ऑलमोस्ट नियर अबाउट में है। तो अभी अगर आप देखें तो यहाँ पे एचडीएफसी के साइड हम लोग चलते हैं, क्योंकि हम लोग ने कोटक का डिस्कशन कर लिया कि कोटक में ऑलमोस्ट 2519 एटीएम्स है, और वहीं इसकी ब्रांचेस अगर आप देखें तो ब्रांचेस ज़्यादा हैं। वहीं अगर दोस्तों हम लोग देखें तो यहाँ पे थोड़ी इनके बारे में, तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इनके बारे में हम लोग देखते हैं। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, इसको मैं जूम इन कर देता हूँ क्योंकि अभी हम लोग इसी फोकस कर रहे हैं। तो अगर आप देखिए तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक लिमिटेड इज़ एन इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी, हेडक्वार्टर इन मुंबई। तो बेसिकली दोनों का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में ही है। और एचडीएफसी बैंक इज़ लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक बाय असिस्ट। तो ये बात आप नोट करिए कि ये जो है सबसे प्राइवेट सेक्टर का जो बैंक है सबसे बड़ा बैंक है एंड कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। और वहीं अगर आप देखिए तो अप्रैल का यहाँ पे है, और इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कंपनी बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो दोस्तों ये पूरे स्टॉक एक्सचेंज में तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। और अगर हम इसका देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिला ये कोटक बैंक जो है थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, और यहाँ पे ये पहला प्राइवेट सेक्टर बैंक है, पहला इंडिया का सबसे लार्जेस्ट बैंक जो है, सबसे पहला बैंक है ये। वहीं अगर आप देखेंगे तो ये जो है स्टॉक मार्केट में तीसरे नंबर पे आती है कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, जैसे कि रिलायंस बड़ी बड़ी कंपनी। तो एचडीएफसी का यहाँ पे अगर आप देखिए तो थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है ये पूरे स्टॉक मार्केट में। बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ। और वहीं अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो है हाँ ऑलमोस्ट यहाँ पे 1,20,000 एम्प्लॉयज़ को जो है ये मतलब एम्प्लॉय करते हैं, एम्प्लॉयज़ हैं इनके। और वहीं अगर हम लोग देखें तो इनमें आप जाके सर्च कर सकते हैं यहाँ पे हिस्ट्री और जितने भी इंफॉर्मेशन दी हुई हैं, बट मैं इसको उतना कवर नहीं करूँगा। मैं
आता हूँ थोड़ा सा नीचे। सो यहाँ पे दोस्तों प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो इनके प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि होलसेल बैंकिंग, और यहाँ पे आपका रिटेल बैंकिंग हो जाएगा, ट्रेजरी, ऑटो लोन्स, टू व्हीलर, तो बेसिकली लोन का है यहाँ पे चक्कर, पूरा लोन ही है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, कंज्यूमर, यहाँ पे अगर आप देखिए कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। बेसिकली यहाँ पे लोन्स का जिक्र ज़्यादा हुआ है। और अभी अगर हम लोग थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और ऐसा नहीं है कि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ओल्ड हो चुकी है, ये ऑलमोस्ट 2021 की इन्फॉर्मेशन हैं। तो एक बार आप इसे जाइए और गो थ्रू करिए। मैं इस वीडियो में हर एक चीज़ आपको दिखाऊंगा। अगर दोस्तों आप यहाँ पे देखिए तो जो है इसका जो HDFC बैंक है, यहाँ पे जो इनके इन्वेस्टमेंट हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा दिखाता हूँ, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का एरिया अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इनका 1000 करोड़ रुपए जो है ये इस बैंक में इन्वेस्टमेंट किए हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली चीज़ है कि यहाँ पे जो यस बैंक है और जो HDFC है वो कहीं कहीं ज़मीन आसमान का अंतर है। और हालांकि ये कहना भी मतलब गलत नहीं होगा कि HDFC सबका बाप है, तो मतलब एक तरीके से यस बैंक जो है कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी रूल कर सकता है, इन केस अगर ये लार्जेस्ट कंपनी है इंडियन स्टॉक मार्केट की, एज वेल एज बैंक में अगर हम बात करें तो मीन्स थर्ड नंबर पे तो आती ही है, तो इंडिया की तो लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज में से हुआ ही। वहीं अगर आप कोटक बैंक की बात करें तो 40,000 एम्प्लॉयज़ देती है, मतलब एम्प्लॉयमेंट देती है। और जैसा कि यहाँ पे आप देखेंगे तो जो और भी सारी हम लोग ने जो चीज़ें डिस्कशन की हैं, तो अब आइए इनके फैक्ट और फिगर पे हम लोग डायरेक्ट जाते हैं, क्योंकि अब हमें यहाँ से एक अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों बैंक जो है बहुत ही कड़ी टक्कर देते हैं एक दूसरे को। एज वेल एज आप इसके प्राइस एक्शन में देखिए, चाहे आप कहीं भी देखिए, ऑल्दो इसका जो ग्रोथ है वो दोनों का मतलब आसपास टक्कर का रहता है। तो आइए देखते हैं। अगर दोस्तों इनके जो प्रो एनालिस्टर्स हैं उनके अगर हम लोग कंपेयर करें तो दोनों को ऑलमोस्ट यहाँ पे 4 स्टार रेटिंग ही मिली हुई है। और अगर मैं इसमें थोड़ा सा इंक्रीज़ करना चाहूँगा तो यहाँ पे आप देखिए तो ओनरशिप दोनों में फुल स्टार है, वैल्यूएशन थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा है, वैल्यूएशन जो है कोटक का अभी अच्छा है। और फिलहाल के लिए अगर आप देखेंगे तो एफिशिएंसी जो है दोनों के अंदर 4 स्टार रेटिंग है। तो मतलब आपको लंबे अवधि के लिए कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लंबे अवधि के लिए आप किसी में भी लगाइए। बट अभी हम लोग और सारी चीज़ें देख रहे हैं तो उससे एक मतलब पता चल जाएगा कि कहीं 19-20 अगर होता है तो कौन सा स्टॉक जो है आगे ज़्यादा जाएगा, मीन्स ये HDFC ज़्यादा जाएगा या फिर ये आपका कोटक। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे, और एग्जैक्ट किस में पैसा लगाना चाहिए एग्जैक्ट अभी के टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल अगर आप देखिए तो फाइनेंशियल को मतलब थोड़ा सा यहाँ पे स्टार कम मिला है, 1 स्टार कम मिला है, और यहाँ पे आधा स्टार ज़्यादा मिल गया है कोटक को। तो ओवरऑल जो है अगर आप देखिए तो जो है यहाँ पे आपको किसका अच्छा लग रहा है, किसकी वैल्यूएशन ओवरऑल अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे मेरे हिसाब से या फिर जितने भी प्रो एनालिस्टर्स हैं उनके हिसाब से यहाँ पे कोटक का जो आपका जो ये है जो वैल्यूएशन है और जितना भी सब कुछ है ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। इन शॉर्ट में मैं इसको बता रहा हूँ आपको। तो अब आइए इसको हम लोग हाइड अप करते हैं और चलते हैं आगे। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जैसे कि देखिए कि यहाँ पे ऑलमोस्ट ज़मीन आसमान का अंतर है, तो HDFC यहाँ पे बाजी मार गया है, और यहाँ पे जो है कोटक बैंक अभी यहाँ पे नीचे है। CSA की बात करें तो यहाँ पे 46% की है और यहाँ पे 60% की है। तो यहाँ पे कोटक जो है थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो अभी आपको HDFC थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा सस्ता इसको हम लोग थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी अगर हम इन दोनों में कंपेयर करें तो यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा महंगी वैल्यूएशन पे है। इस बात को ध्यान रखिए, यहाँ पे आपको HDFC अभी सस्ता मिल रहा है एक तरीके से। तो डिविडेंड अगर हम बात करें तो डिविडेंड जो है, डिविडेंड के मामले में तो HDFC ही आगे है। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन में HDFC जो है आगे गया, और फिर उसके बाद प्राइस टू अर्निंग रेशियो में भी मतलब ख़रीदने लायक अभी HDFC यहाँ पे लग रहा है।
और फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो डिविडेंड यील्ड जो है ये आपका यहाँ पे भी जो है आपका HDFC ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया है। सो अब अगर हम लोग आगे चलते हैं तो प्रमोटर्स होल्डिंग्स की अगर हम बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है यहाँ पे आपको 25 की देखने को मिल रही है और यहाँ पे 26 को देखने को मिल रही है। तो बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। अगर आप देखेंगे तो हर चीज़ में आपको माइन्यूट डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। और वहीं रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी की बात करें दोस्तों, तो रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी अगर आप देखिए तो यहाँ 14 की है और यहाँ पे आपको 12 की देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से आपको HDFC यहाँ अगर आप जो है रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी अगर प्रेफर कर रहे हैं तो आप जो है HDFC के साथ यहाँ पे जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखिए तो यहाँ पे कम है। ऑल्दो प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट दोनों का बहुत ही माइन्यूट सा है। तो अगर मैं बात करूँ कि ओवरऑल अगर अभी का बात करूँ तो यहाँ पे आप जो है HDFC के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत कम डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा कि बहुत माइन्यूट सा डिफरेंसेस हैं। तो इसमें आपको किसी भी प्रॉफिट अगर आप देख के लगा रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में, तो वो मेरे हिसाब से मत लगाइए, क्योंकि वो दोनों को कहीं ना थोड़ा ऊपर नीचे ऐसे चल रहा है यहाँ पे। सो अब हम लोग दोस्तों नीचे चल रहे हैं और अगर हम यहाँ पे प्राइस एक्शन का 5 ईयर का चार्ट लगा के देखते हैं। सो हियर वी गो, वन मिनट। तो CAGR अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 20% का है और यहाँ पे 21% का है। तो आप देख रहे होंगे कि बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंसेस है। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कोटक एक कदम आगे निकला है CAGR में। तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से यहाँ पे कोटक अच्छा परफॉर्म कर रहा है पिछले 5 साल का अगर हम CAGR देखें जैसा कि। सो अगर हम बात करें तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखिए तो FIIs जो हैं यहाँ पे 38% की होल्डिंग है, वहीं कोटक में 42% तक की होल्डिंग है। और अगर मैं आपको बात करूँ तो यहाँ पे जो प्रमोटर्स आप दिखेंगे यहाँ पे 25% की, यहाँ पे 26% की है। तो मैंने जैसा कि ऑलरेडी आपसे कहा है बहुत माइन्यूट्स, अगर किसी भी चीज़ में अगर आपको डिफरेंसेस दिखेंगे तो बहुत ही कम रहेंगे, मतलब ऐसे डिफरेंसेस रहेंगे जो आपको बहुत इम्पैक्ट नहीं करेंगे। वहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का अगर देखिए तो 22% तक की होल्डिंग है, यहाँ पे आपको बम्पर डिफरेंस देखने को मिला है। तो बेसिकली कोटक बैंक बेसिकली एक उतना डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ज़्यादा फोकस करते हैं मीन सिक्योर इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ये जो है थोड़ा सा ज़्यादा चले जाते हैं HDFC की तरफ। ऑल्दो दोस्तों ये जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है ये मार्केट कैपिटलाइजेशन को भी कभी कभी अपना ऐसे पर्सपेक्टिव देखते हैं इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे लिमिटेशन देखने वाले हैं दोनों कंपनीज़ के बीच। हम यहाँ पे कोई भी जो भी इनका प्रॉफिट या फिर आप कह सकते हैं जो स्ट्रेंथ है वो सारी चीज़ें नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें अगर रॉन्ग चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे तो गुड चीज़ें अपने आप डिस्कस हो जाएंगी। तो अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो इन सेम वही अगर आप देखें तो सेम वही लिमिटेशन है, इसमें भी वही लिमिटेशन है, इसमें भी वही लिमिटेशन है। और ये सेकेंड लिमिटेशन देखिए, द कंपनी इज ट्रेडिंग 4.04 टाइम्स ऑफ बुक वैल्यू। तो यहाँ पे अगर आप देखिए 5.50 टाइम्स ऑफ बुक वैल्यू, तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब दोनों में एक ही कमियां हैं, दोनों जैसे भाई की तरह हैं। सो ये दो चीज़ें आपको मैंने बता दी। अब दोस्तों हम लोग इनके नेट प्रॉफिट में आइए हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो नेट प्रॉफिट अगर आप ये वाला ब्रांच देखेंगे, 1 मिनट। सो दोस्तों अगर आप ये वाला ब्रांच देखेंगे तो यहाँ पे इनका नेट प्रॉफिट में मैं दिखाऊंगा। ये बेसिकली यहाँ पे आपका मार्च 2021 का है और ये मार्च 2022 का है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे 26,257 करोड़ से ये जंप देखने को मिला 31,116 करोड़ तक का। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बम्पर जंप देखने को मिला है HDFC में। वहीं दोस्तों अगर हम लोग कोटक बैंक के बारे में बात करें तो इनको कुछ खास जंप नहीं देखने को मिला है। ऑल्दो अगर इनके मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो एक अच्छा जंप है ये भी एज ए मतलब बहुत बड़ा जंप नहीं कह सकते, ना ही आप इसको बहुत छोटा जंप कह सकते हैं। ये जस्ट एक मीडियम सा जंप है। और अगर पिछले साल से अगर हम लोग देखें तो 4080 से बहुत ही हल्का सा जंप देखने को मिला था।
ये ऑल दैट लॉकडाउन और वगैरह वगैरह जो चीज़ें हैं उसके कारण हुआ था। और फिर अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इसमें जो है 21 इसमें ऑलरेडी आपको अच्छी खासी जंप देखने को मिली है हर साल। तो हर साल जंप देखने को मिल रही है, प्रॉफिट भी अच्छा हो रहा है। तो ये सारी सिनेरियोज दोस्तों थोड़ा सा HDFC की तरफ वेटेज ज़्यादा दे रहे हैं। एज़ आप जानते हैं कि ये 1900 का स्टॉक है और ये जो है मैं इसको ऊपर ले चलता हूँ, क्योंकि हमारे जो इतनी भी काम की चीज़ें हैं वो हम सारी की सारी डिस्कशन कर ही चुके हैं। तो अभी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो HDFC का है ये 1513 पे LTP चल रहा है इसका। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 3 दिसंबर को। तो अभी अगर आप देखें तो यहाँ पे 1900 का ये स्टॉक चल रहा है। तो बेसिकली अगर मैं वेटेज कहूँ तो ये एक अच्छा ऑप्शन है एज थोड़ा सा दोस्तों ये आपकी जो है आप इसमें ज़्यादा स्टॉक ज़्यादा क्वांटिटी ऐड कर पाएंगे। और यहीं पे अगर कोटक की बात करें तो अगर आपको थोड़ा सा फ्लो में वैसा चाहिए, जैसे कि थोड़ा सा शॉर्ट टर्म कह सकता हूँ अगर मैं, तो आप कोटक के साथ भी जा सकते हैं। तो बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है दोनों में। बट अगर आप अच्छा पैसा लगा रहे हैं, मीन्स आप अगर जैसे कि 10 to 20 लैक्स अगर लगा रहे हैं तो HDFC मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अनदर वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।